सबको जय मसीह की। और आज के सुबह के इस मॉर्निंग डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। मत्ती 5 अध्याय और उसका 3 वचन कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। प्रभु के लोगों, जहां तक हम अपने आध्यात्मिक सफर के एक गहरे पहलुओं को छूने का प्रयास करेंगे, यह समझने की कोशिश है कि परमेश्वर क्यों मन के दीन लोगों का सम्मान करते हैं। यह अवधारणा हमें हमारे दृष्टिकोण को अपने व्यवहार और स्वभाव की मौलिकता में ले जाती है। हमारे अन्वेषण के हृदय में है यह मान्यता कि मन का दीन होना यीशु के दृष्टिकोण को अपनाने के समान है। जब हम इस यात्रा पर निकलते हैं तो आइए हम मत्ती 5:3 के मुख्य वचन में खुद को स्थापित करें। ब्यूटीट्यूड्स या कहें धन्य वचन जो यीशु द्वारा दिए गए हैं, विकटता की प्रकृतिकता को उजागर करते हैं। उनमें से पहला, उनमें से एक है उसकी मन की दीनता। यीशु परमेश्वर के पुत्र ने अपने आप को खाली किया, नम्र किया, एक बंधक दास का रूप लिया, अपने आप को नीचा और आखिरकार किसी अपराधी की तरह अपने आप को क्रूस पर मरने के लिए सौंप दिया। इस यात्रा से स्वर्गीय रूप से नीचे उतरने का अर्थ यीशु की मौलिकता है, मन में दीनता और नम्रता। यीशु की जीवन पर विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें धन से परे गरीबी का भी एक आदर्श है। जब मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो यीशु ने पृथ्वी शक्ति पर भरोसा नहीं किया। यहाँ तक मत्ती उसके 8:20 में यूं कहता है कि यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। यीशु की गरीबी सिर्फ सामग्रियों से ही सीमित नहीं थी, यह उनके स्वभाव और दृष्टिकोण तक फैल गई थी। जल्दी और बलिदानी प्रेम का प्रदर्शन करते हुए वह हमारे लिए धनी होने के बावजूद गरीब हो गए। यीशु की दीनता को समझना यह है कि उसकी बेहद असहायता, पिता पर आश्रितता और पिता के मार्गदर्शन के बिना कुछ भी ना करने की इच्छा है। एक समृद्धि और एकता की दुनिया में यीशु विनम्रता और न्यूनता का प्रतीक है। ध्यान दें, यीशु सबसे धनी सबसे गरीब बन गए, वह सबसे ऊंचा सबसे न्यूनतम बन गए। इतने सामर्थ्य फिर भी नम्र और दीन। यदि हम यीशु को गहराई से जानना चाहते हैं तो हमें उसकी प्रकृति को अपनाना होगा, या यीशु की तरह न्यून, विनम्र और पिता पर आश्रित होने की बात करता है। जब हमारी आत्मा ईश्वर की चरित्रता को मिरर करती है या उसका प्रतिबिंब बनती है तो हम उसके साथ दोस्त बन जाते हैं या उसके समान बनते चले जाते हैं। क्या यीशु को विचार करना केवल उच्च और महान रूप में ही नहीं, बल्कि एक ऐसे अकेले व्यक्ति के रूप में भी हो सकता है जो उसके स्वभाव को साझा करने वाले साथियों की आकांक्षा करता है। हमारे उपाधियों और पहचान की खोज में क्या हम ऐसे साथी या दोस्तों को छोड़ देते हैं जिनके दिल उसके जैसे हैं? अकेलापन यीशु के संदर्भ में अकेलापन की स्वच्छता नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर का पूर्ण प्रकाश है। यीशु अपने अकेलेपन में उसी प्रकाश की शुद्धता की अभिव्यक्ति करता है जो ईश्वर की है। इसलिए चलिए हम यीशु की तरह बनने का प्रयास करें। मन में दीन, विनम्र और न्यूनतम, इस दृष्टिकोण को अपनाने में न हम केवल यीशु के करीब आते हैं बल्कि उससे प्रेम और कृपा के स्रोत बन जाते हैं। आइए हम ऐसे मित्र बने जिसकी यीशु इच्छा रखते हैं। सेवक हृदय वाले व्यक्ति, बिना किसी शर्त के दूसरों की सेवा करने और प्यार करने के लिए तैयार। हमारी मन की दीनता में हम मसीह की उपस्थिति की समृद्धि की खोज करते हैं। जैसे जैसे हम खुद को विनम्र करते हैं, हम अपने जीवन में चमकने के लिए परमेश्वर के रोशनी के पात्र बन जाते हैं, जो हमारे आसपास के लोगों को प्रभावित करता है। तो आइए हम मन की दीनता को अपनाएं, क्योंकि इससे हम मसीह का सार पाते हैं और उसके परिवर्तनकारी प्रेम के वाहक बनते हैं। आज हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। विनम्र और नम्र मसीह के नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करते समय आपकी यात्रा आशीषित हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष देवे।